नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इससे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक मेल हैंड है और इनकी आयु 75 वर्ष है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हाथ का रंग सकारात्मक है और स्क्वायर हैंड है। इनका पूरा जीवन इनका छोटे मोटे काम करता हुआ बीता है और इस उम्र में भी ये जॉब कर रहे हैं। 75 वर्ष की आयु में भी फुल एनर्जेटिक है और इन्होंने 13 वर्ष से नमक नहीं खाया है। तो ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन सी रेखा है जो इन्हें हठ योग की श्रेणी का कर्म करने के लिए प्रेरित कर रही है कि इस उम्र में व्यक्ति नमक त्याग दे, वो भी 13 वर्षों के लिए। यह बात काफ़ी असंभव सी लगती है। तो जानते हैं इनके पूरे हाथ के बारे में। सारी उंगलियां इनकी हथेली के मुकाबले लंबाई में ज़्यादा है। ये 2 उंगलियां जब ऊपर होती है तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति डिसीजन लेकर पछताता है। तो इनका भी कुछ ऐसा ही है। इन्होंने जानकारी दी कि इन्होंने सिटी में जगह प्रॉपर्टी खरीद कर अपने पुत्रवधू के नाम पर कर दी। अब पुत्रवधू इन्हें अपने साथ में रखने में आनाकानी करती है, जिसके चलते इन्हें इस उम्र में भी जॉब करना पड़ रहा है। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है, झुकाव भी है बुध फिंगर पर। तो नज़दीकी रिश्ते नातों में इनका लगाव निश्चित रूप से है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, तभी इस उम्र में भी यह करीब करीब आधा इंडिया घूम चुके हैं। बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में इन्होंने जॉब करी है। जब सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है तो व्यक्ति में हिम्मत, मेहनत और साहस ज़्यादा होता ज़रूर है। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है लेकिन ऊपरी पोर दबा हुआ है। इनके सारे ऊपरी पोर अच्छे नहीं हैं। यह पोर ऊपरी बुध फिंगर का जब ठीक ना हो तो व्यक्ति व्यावसायिकता में खरा नहीं उतर पाता। सन फिंगर का ऊपरी पोर ठीक ठाक ना हो तो मान प्रतिष्ठा को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होता। और शनि फिंगर पर जब इस तरीके से दबा हो और पोर भी फैला हो तो फिर रुपए पैसे का मैनेजमेंट भी सही तरीके से ऐसे लोगों के जीवन में नहीं हो पाता। गुरु फिंगर का ऊपरी पोर थोड़ा सा पतला जरूर है, तो यही कारण है कि ये थोड़े धार्मिक भी हैं। और गुरु फिंगर और शनि फिंगर में जो गैप है बताती है जीवन साथी से हर तरीके का इनसे अलगाव, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक भी। ये फिंगर में गैप थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इनकी वाइफ का निधन काफ़ी पहले ही हो गया था। थंब का तर्क शक्ति वाला पोर इनका काफ़ी लंबा है, तो यह काफ़ी बातूनी किस्म के भी हैं। तर्क करने की क्षमता इनकी ज़्यादा है और इच्छा शक्ति भी इनकी मजबूत है, क्योंकि इच्छा शक्ति वाला पोर दिखाई ठीक से नहीं पड़ रहा है, लेकिन इच्छा शक्ति पर कोई यहाँ पर निगेटिव मार्क नहीं दिख रहा है। और इस उम्र में जॉब कर रहे हैं तो निश्चित सी बात है इच्छा शक्ति तो मजबूत है ही। चतुर चालाक नहीं है ये निश्चित रूप से, क्योंकि ये भाग बाहर निकला हुआ नहीं है। बहुत अधिक चतुराई वगैरह इनके कैरेक्टर में नहीं है। सारे माउंट देखते हैं इनके। बुध माउंट ठीक ठाक सा बुध माउंट है, एक खड़ी रेखा भी है, तो रुपया पैसा ज़रूर इनके पास में इनके लेवल के हिसाब से दिखाई पड़ रहा है। सूर्य को देखा जाए तो सूर्य रेखा इनकी काफ़ी नीचे से है। अगर ये उस टाइम पर चाहते तो कोई गवर्नमेंट जॉब भी इनको मिल सकती थी निश्चित रूप से, लेकिन इन्होंने उसको शायद किसी पारिवारिक कारणों से ध्यान न दिया हो, अन्यथा छोटी ही सही इनको गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिल सकती थी। छोटी मैंने इसलिए कहा क्योंकि रेखा बहुत अच्छी नहीं है।
शनि को देखेंगे तो शनि पर भी अच्छी खासी रेखाएं हैं ये, जो इस उम्र में भी इनके इनकम के स्रोत बनाए हुए रख रही है। लेकिन इनका शनि सूर्य की ओर बढ़ता हुआ है, तो सूर्य और शनि की शत्रुता जग जाहिर है, तो निश्चित सी बात है पिता और पुत्र के संबंधों में भी टकराव अवश्य ही रहा होगा। और जो इनकी उंगलियों से भी दिखाई पड़ता है कि व्यवहारिक रूप से इनकी अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। गुरु को देखते हैं तो गुरु उन्नत तो नहीं है, लेकिन स्थान बहुत ज़्यादा घेर रहे हैं गुरु, तो ये कारण भी है कि धार्मिक आस्था इनके मन में ज़्यादा है। वहीं शनि पर ये मछली का चिन्ह इनको रहस्यमय प्रवृत्ति का बनाता है, गुप्त ज्ञान के प्रति जिज्ञासा को भी बताता है। ये रेखा है, अपने से ऊंचे लेवल के स्तर पर जान पहचान ऐसे लोगों की होती ज़रूर है। गुरु पर कोई निगेटिविटी नहीं है। निम्न मंगल बहुत उभार नहीं है, लेकिन निम्न मंगल पर कुछ एक कर्म रेखाएं ये दिखाई पड़ती हैं कि कर्म प्रधान जीवन इनका अवश्य ही रहा होगा। शुक्र को देखेंगे तो शुक्र पर उभार नहीं है, बिल्कुल फंसा हुआ शुक्र है, तो सुख सुविधा के प्रति उदासीन, सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष, इसके साथ ही वैवाहिक जीवन और संतान से भी ऐसे लोगों को सहयोग सपोर्ट नहीं मिलता है। उदासीनता की भावना रहती है वैवाहिक जीवन को लेकर और संतान के प्रति। केतु को देखते हैं तो केतु पर निगेटिविटी नहीं है, पुश्तैनी जमीन जायदाद से भी इनको अवश्य ही लाभ जरूर मिला होगा। साथ ही जब केतु इस उम्र में भी ऐसा हो, रेखाएं स्पष्ट हों, तो फिर यात्राएं अधिक करता है व्यक्ति बढ़ती उम्र के साथ, और इसके साथ ही पूजा पाठ के प्रति भी ऐसे लोग भक्तिभाव ज़्यादा रखते हैं। चंद्र को देखते हैं तो चंद्र निगेटिव है इनका। जब चंद्र निगेटिव होता है तो ऐसी स्थिति में भावनाएं जो मन की होती हैं सकारात्मक नहीं हो पाती, और इसके साथ ही माता से भी दूरी, ऐसी भी संभावना है कि माता का इनके देहांत कम उम्र में हो गया हो, या माता से इनकी बहुत दूरी रही हो, क्योंकि 75 साल की आयु है तो माता का देहांत तो काफ़ी पहले हुआ होगा। लेकिन ऐसे स्थिति में बहुत बार बचपन में भी माता से दूरी हो जाती है। मंगल को स्पेस अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है इनके, तो हिम्मती, मेहनती, साहसी व्यक्तित्व तो इनका ज़रूर है। सारी मेजर लाइनों को देखते हैं तो सबसे पहले इनके हाथ में एम का चिन्ह दिखाई पड़ता है, तो ऐसे लोग भाग्यशाली जरूर होते हैं। जब भी एम का चिन्ह होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। हृदय रेखा इनकी गुरु की ओर देखती हुई हृदय रेखा है, अच्छी रेखा मानी गई है। जब भी गुरु की ओर देखती है हृदय रेखा तो ऐसे लोग नैतिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, रिश्ते नातों के प्रति मन में प्रेम होता है। माइंड लाइन जब भी इस तरीके से अलग होकर चले जीवन रेखा से, तो बचपन से ही ऐसे लोगों का दिमाग थोड़ा स्वतंत्र प्रवृत्ति का होता है, आत्मनिर्भर ऐसे लोग जल्दी बनते हैं। साथ ही जब मस्तिष्क रेखा अचानक से ढलवा हो चंद्र की ओर, जैसा कि इस हाथ में आप देख रहे हैं, तो 40+ की आयु में इनकी सोचने समझने की क्षमता में आश्चर्यजनक बदलाव। अब ये आश्चर्यजनक बदलाव कई मायने में होता है। बहुत बार ऐसे लोग अपने गुरु बदल देते हैं, भगवान बदल देते हैं, या नज़दीकी रिश्ते नाते जो बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं उनके प्रति वैराग्य की भावना होती है। तो इनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि इन्होंने अपने भगवान बदल दिए होंगे, हो सकता है गुरु बदल दिए होंगे, या नज़दीकी रिश्ते नातों को इन्होंने त्याग दिया होगा। अब जो ये ढलवा होकर चल रही है इनकी मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा जब अचानक से ढलवा होकर चलने लगे तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं जो उन्हें वैराग्य की भावना देते हैं। जीवन रेखा को इनके देखते हैं तो जीवन रेखा की लंबाई अच्छी खासी है, 80 साल की उम्र इनकी दिखाई पड़ रही है, उससे भी बल्कि कहीं ज़्यादा। ये जो कट लग रहे हैं तो दिखाई पड़ता है कि कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्या इनकी
होगी, लेकिन इनका जो जीवन होगा चलते फिरते ही रहेगा। बहुत अधिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनको नहीं होगी। ऐसे लोगों की जो मृत्यु होती है चलते फिरते हालत में होती है, बहुत अधिक कष्ट ऐसे लोगों को नहीं भोगना पड़ता है। संतान वगैरह इनकी निश्चित रूप में अच्छी खासी संख्या में होगी। संतान के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं कि पुत्र और पुत्री दोनों निश्चित रूप से इनके अवश्य ही होंगे। इनकी जो लक लाइन है, लक लाइन बहुत अधिक सकारात्मक नहीं है। यही कारण है कि सारा जीवन इनका नौकरी पेशा ही गुजरा और बहुत अधिक उच्च स्तर का आर्थिक लाभ इनको जीवन में नहीं हो पाया। तो अब देखते हैं इनका लेफ्ट हैंड। ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड इनका काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी सकारात्मक है। लेफ्ट हैंड में जो गुरु फिंगर है, गुरु फिंगर पर निगेटिविटी, ऊपर का भाग दबा हुआ, शनि फिंगर पर निगेटिविटी, सूर्य फिंगर पर भी निगेटिविटी। तो जब गुरु फिंगर पर निगेटिविटी होती है ऊपरी पोर पर, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपने इष्ट और आराध्य के प्रति समर्पण भाव हमेशा के लिए नहीं रख पाते। ऐसे लोग अपने गुरु भगवान या देवी देवता बदल देते हैं। ये बात मैंने वो हाथ में देखकर कही थी। शनि पर्व पर ऊपरी पोर पर यह जो दबा हुआ भाग दिखाई पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में धन के प्रबंधन को लेकर निगेटिविटी आती है। साथ भी धन को लेकर सोच भी ऐसे लोगों की बहुत अधिक उस प्लान के साथ नहीं होती है कि धन संबंधी जो मैनेजमेंट होते हैं इनके गड़बड़ा जाते हैं। बुध फिंगर ज़्यादा है, ज़्यादा लंबी है, तो ऐसे हाथों में बुध फिंगर की ज़्यादा लंबाई मायने नहीं रखती, बल्कि ऐसे लोग थोड़े बातूनी किस्म के हो जाते हैं। बातों को बढ़ा चढ़ा कर करना भी ऐसे लोगों की आदत बन जाती है। ये गैप बताती है कि जिद्दी नेचर इनका इस उम्र में भी अवश्य ही है। इस हाथ में इनकी भाग्य रेखा चंद्र से है, तो जन्म स्थान से दूर ही इनका भाग्य हमेशा साथ दिया है इनका भाग्य ने। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि देश के विभिन्न शहरों में जॉब कर चुके हैं और अधिकतर बाहर ही ये रहते हैं। इस उम्र में भी यह जॉब कर रहे हैं। इस हाथ में भी एम का चिन्ह है, जो इनको भाग्यशाली व्यक्ति की श्रेणी में खड़ा करता है। इस हाथ के भी सूर्य पर्वत को देखकर कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह इनकी लग सकती थी। और इस हाथ में भी इनकम के सोर्सेस शनि पर्वत पर दिखाई पड़ते हैं बढ़ती उम्र में, जो इनके साथ लागू है। इस हाथ में भी गुरु को स्पेस ज़्यादा है, लेकिन गुरु दबा हुआ है। तो बहुत अधिक भक्ति भाव में ऐसे लोग लंबे समय तक एक ही भक्ति भाव के मार्ग पर ऐसे लोग नहीं चल पाते। यहाँ रेखाएं हैं बुध पर, तो रुपए पैसे की कमी नहीं है। इनके जीवन स्तर के हिसाब से रुपया पैसा इनके पास में अवश्य ही दिखाई पड़ रहा है। इस हाथ में यहाँ पर केतु पर ये जो दबा हुआ चिन्ह है, यह दबा हुआ चिन्ह केतु में निगेटिविटी लाता है। और केतु में निगेटिविटी अगर देखे जाए इनकी आयु में, तो इस उम्र में भी यह एकाकी जीवन जी रहे हैं। यह काफ़ी हद तक इस चिन्ह को देखकर जाना जा सकता है। और जब भी केतु पर निगेटिविटी होती है, तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि ऐसे लोगों की मृत्यु इनके जन्म स्थान से दूर हो। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि इनका जो अंतिम समय होगा अपने जन्म स्थान से दूर अवश्य ही होगा। उस हाथ की तरह इस हाथ में भी एनर्जी लेवल की लाइनें इनके हाथ में अच्छी खासी संख्या में है। तो यही कारण है कि इस उम्र में भी ये एनर्जेटिक काफ़ी बने हुए हैं। इस हाथ में जो एक बात देखने लायक है कि इनके सूर्य फिंगर की लंबाई काफ़ी ज़्यादा कम है, शनि फिंगर के तीसरे पोर तक ही करीब करीब है।
तो यह नकारात्मकता पैदा करती है। इस तरह की फिंगर संतान से असहयोग मिलता है व्यक्ति को और बहुत अधिक सामाजिक मानव प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती जब भी सूर फिंगर की लंबाई छोटी हो। तो इनके साथ भी ये बात तो है ही निश्चित तौर पर, लेकिन इस उम्र में भी यह आत्मनिर्भर हैं, लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो इन सब का कारण है इनका इस उम्र में भी ये एनर्जेटिक लाइनों का होना और इतना एनर्जेटिक रंग होना, इतना एनर्जेटिक इनका हैंड ही कारण है इनकी सकारात्मक सोच का जीवन के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का भी एक कारण माना जाएगा, क्योंकि कोई भी एडिक्शन इनको नहीं है और ना ही कोई गंभीर रोग, ना ही कोई दवा वगैरह भी इनकी कोई विशेष रोगों की शुरू है। तो मैंने हमेशा कहा है कि योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो इनकी जीवन शैली भी योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ी हुई है, जिसका असर आप देख सकते हैं इनके हाथों पर की फुल एनर्जेटिक हैंड है इस उम्र में भी। अन्यथा एक 75 वर्षीय व्यक्ति का हाथ आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि इस हाथ की तुलना में वह बहुत ही एक निर्जीव सा हाथ होगा 75 साल के व्यक्ति का, लेकिन यह हाथ काफ़ी एनर्जेटिक है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।